का आयोजन किया। मित्रों, राष्ट्र को समझने के लिए मुझे समझना होगा कि वाल्मीकि रामायण में अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, इस भाव को समझना होगा। मुझे समझना होगा, पूर्व वक्ता बोल भी चुके हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद के अंदर कहते हैं कि राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, वह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और यदि वो राष्ट्र पुरुष है तो पुरुष के संस्कार होते हैं, पुरुष की संस्कृति होती है, पुरुष के विचार होते हैं और पुरुष का अपना भाव होता है। और जब किसी व्यक्ति के अंदर भाव होता है और वो भाव इस पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है कि अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता हूं, अपने देश की संस्कृति के लिए, उसके विचारों की रक्षा के लिए, उसकी संस्कृति के लिए, उसकी परंपराओं की रक्षा के लिए, उसके मानविंदों की रक्षा के लिए जब मैं सर्वस्व न्यौछावर कर सकता हूं, वह भाव ही राष्ट्रवाद कहलाता है। और वह भाव जब किसी व्यक्ति के हृदय में विराजमान होता है, तब एक युवा खड़ा होता है और उस भाव के साथ वो कहता है कि उत्तिष्ठत जागृत लक्ष्य प्राप्त बनाने बोलो, और वो शिकागो तक जाकर भारतीय संस्कृति का डंका बजा देता है। जब भाव किसी युवा के हृदय में पनपता है तो कोई चंद्रशेखर आजाद बनकर 16 वर्ष की आयु में देश की अस्मिता और स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। जब वह भाव महाराणा प्रताप के हृदय में पनपता है तो हल्दी घाटी में घास की रोटियां खाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, लेकिन पराधीनता स्वीकार नहीं करते। जब वही राष्ट्रवाद का भाव महारानी पद्मिनी के हृदय में अंकुरित होता है और वह 16,000 सखियों के साथ जिंदा चिता में कूद कर जोहर कर देती है, लेकिन खिलजी के सामने अपने आप को समर्पित नहीं करती। कहने का तात्पर्य यह है कि वह भाव इतना प्रबल है, वह भाव इतना मजबूत है कि मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपनी भारत माता के सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, अपने प्राणों की बाजी भी लगा दूंगा। लेकिन इस देश की जो संस्कृति है, इस देश का जो मूल विचार है, इस देश की जो परंपरा है, इस देश की जो सभ्यता है, उसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक लड़ जाऊंगा, सब कुछ बलिदान कर दूंगा। और आज जब वही भावना हमारे हृदय में चरम सीमा पर थी, तब हम विश्व गुरु हुआ करते थे। मुझे इतिहास के आईनों में देखना होगा कि पूर्व वक्ता बता रहे थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के भाव का उदय हुआ, लेकिन मेरा मानना है जब राष्ट्रवाद का भाव तब यहां उदय हो गया था और तभी ये देश विश्व गुरु था जब यूरोप के अंदर प्राइमरी लेवल के विद्यालय थे। ये देश तब सोने की चिड़िया था जब यूरोप में भुखमरी का शिकार हुआ करता था, अरब में रेत हुआ करती थी, तब इस देश इतना संपन्न था आर्थिक दृष्टि से सोने की चिड़िया कहते थे। थोड़ा सा ध्यान और आपका दिलाना चाहता हूं कि आज के परिदृश्य में आखिर क्यों राष्ट्र का जो निर्माण की हम कल्पना अभी तक करते आ रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि और मुनियों ने की, आखिर क्या ऐसी विकृतियां आई कि हम पश्चिमी सभ्यता में रहने चले गए, हमें यूरोप के उदाहरण इस भारत की भूमि पर देने पड़े। जो विश्व गुरु संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करता था, आज हम यहाँ पर यूरोप का उदाहरण दे। इससे ज्यादा लज्जाजनक और शर्म की बात मुझे लगता मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। इस देश का युवा जब से पश्चिमी सभ्यता के रंगों में रंगा है, इस देश का युवा जब से नकल करना सीखा है, तब से ही देश का युवा नशे का शिकार हुआ है। इस देश का युवा तब से ही ग्रहणस्था का शिकार हुआ है। हमारी तो भावना थी पहले से ही वसुधैव कुटुंबकम की, हम तो वसुधा को परिवार मानते ही हैं। इस जो आज की प्रतियोगिता है, इसका मूल विचार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, ये तो हमारी मूल भावना है। भारतीय संस्कृति की मूल भावना यही है कि वसुधैव कुटुंबकम। और जब वसुधा को हमने परिवार मान लिया तो परिवार का तो प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य की खुशी के लिए अपना सर्वस्व करता ही है, इसमें नहीं की बात है। और मैं चाहता हूं जब इस देश का युवा अपने उन विसंगतियों को त्याग कर पहले की भांति खड़ा होगा और जब युवा का निर्माण होगा, जब व्यक्ति का निर्माण होगा और अपनी संस्कृति को हम बचाने के लिए पहले की भांति चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, महारानी पद्मिनी को अपना आदर्श मानकर खड़े होंगे और व्यक्तित्व निर्माण होगा तो राष्ट्र निर्माण स्वतः हो जाएगा। भारत माता की